जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता जीत का दावा करते रहेंगे। एग्जिट पोल के बाद दावों का दौर तो रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच दावों का कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने का ऐलान कर रही है। 3 दिनों की यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने माता त्रिपुर सुंदरी के बाद प्रदेश में 125 से 150 सीटें बीजेपी को मिलने का दावा किया है। रुझान अच्छे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से 5 साल में कांग्रेस के शासन में अराजकता थी, कानून व्यवस्था खराब थी, किसान जमीनों की नीलामी से त्रस्त थे, नौजवान पेपर लीक से त्रस्त थे, भ्रष्टाचार के कारण लोगों के मन में एक आक्रोश था। कुल मिलाकर राजस्थान में 5 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा और इसी अराजकता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए बटन दबाया। सतीश पूनिया की तरह बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा भी प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलने का दावा कर रहे हैं। सीटें 120 प्लस और 130 तक पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, जो पूरी राजस्थान पर जिन सीटों पर गया वहाँ रमेश मीणा हार रहे हैं, भजन लाल जी हार रहे हैं, महाराज की भी सुन रहा हूँ, प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, सब जितने भी मंत्री हैं सब निमट रहे हैं, हार रहे हैं। इसका मतलब 95% से ज़्यादा मिनिस्टर अब की बार घर बैठ जाएंगे, जनता उनको घर बैठा देगी। कारण है भ्रष्टाचार चरम पर और जनता में आक्रोश सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा था। एक के बाद एक बीजेपी के कई नेता जीत का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आए। एग्जिट पोल से अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, परंतु लोगों में इच्छुकता पैदा हो गई है और इच्छुकता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो इस पे अपने अपने गणित लगा रहा है। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इनसे आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8-10 मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब है, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती है। सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा, ये तो 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही दल खुद की सरकार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुनीश गुर्जर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही मामले में की गई प्रारंभिक जांच को भी रद्द कर दिया। मेयर मुनीश गुर्जर को हाई कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट ने रद्द किया मेयर का निलंबन। नए सिरे से मामले की जांच के आदेश। ये दूसरी बार है जब हाई कोर्ट से जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर को राहत मिली हो।
23 अगस्त को कोर्ट ने सरकार के निलंबन के फैसले पर जहां रोक लगाई थी, वहीं अब निलंबन के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही प्रशासन को 1 महीने के अंदर नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले पर मेयर मुनेश गुज्जर खुशी जताई। ही हूँ और माता का मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरी हमेशा से ईश्वर में बहुत आस्था रही है और ईश्वर हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास था, ईश्वर पे मेरा पूर्ण विश्वास था, लेकिन इस दुख की घड़ी में जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे वार्ड के लोग हैं, जिन्होंने अथाह विश्वास मुझ पे जताया, जयपुर की जनता ने मुझ पर अथाह विश्वास जताया और मेरे लिए दुआएं की, उन दुआओं का ही असर है। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि खुशी की घड़ी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़े होते हैं वो आपका परिवार होता है। दरअसल मुनेश गुज्जर के निलंबन की कहानी 4 अगस्त 2023 को उनके घर पर पड़े एसीबी के छापे से शुरू हुई थी, जिसमें उनके पति सुशील गुज्जर को एसीबी ने रिश्वत लेते 2 दलालों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सुशील गुज्जर पर पट्टा जारी करने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। कहा गया कि ये रकम मेयर मुनेश गुज्जर की मौजूदगी में ली गई है। घर की तलाशी में भी 40 लाख रुपए कैश मिलने की बात सामने आई। एक दलाल घर से 8 लाख रुपए नगद मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद 5 अगस्त को बिना जांच के मुनेश गुज्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया गया। मुनेश गुज्जर के पुनः निलंबन वाले मामले में हमारे द्वारा ये स्पष्ट केस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था कि जो प्रारंभिक जांच अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, वह मुनेश गुज्जर के पूर्व निलंबन मामले में सरकार की तरफ से ओआईसी थे। ओआईसी रहते हुए ही उन्होंने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में उन चार्जेस में भी मुनेश गुज्जर को दोषी माना जिसकी चार्जशीट या नोटिस कभी मुनेश गुज्जर को नहीं दिए गए। इस तरीके से जो प्रारंभिक जांच अधिकारी थे वो दुर्भावना पूर्वक कार्य कर रहे थे और उनकी किसी भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर सस्पेंशन ऑर्डर पास किया जाना अनुचित है। कोर्ट ने इस सारी बहस को और सारे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को देखने के बाद माना कि प्रारंभिक जांच अधिकारी जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन तक को भी लिखित बयान मानते हुए रिपोर्ट दी है, वो ओआईसी रह चुके हैं, उनके द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट वो गलत है। इसी आधार पर सस्पेंशन भी अनुचित है। सरकार ने कहा कि इसे प्रारंभिक जांच है और इसमें जो भी निष्कर्ष दिया गया है उसके आधार पर मुनेश गुज्जर की याचिका को मंजूर करना वो अनुचित होगा। सरकार की दलील। इस फैसले के खिलाफ मुनेश गुज्जर ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद 23 अगस्त को हाई कोर्ट ने ये कहते हुए निलंबन पर रोक लगाई कि सरकार प्रारंभिक जांच के बिना मेयर को निलंबित नहीं कर सकती है। 24 अगस्त को मुनेश गुज्जर ने निगम कार्यालय पहुंचकर अपना काम शुरू किया, लेकिन विभाग ने अपनी प्रारंभिक में उन्हें दोषी माना, जिसके बाद 22 सितंबर को उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर मुनेश गुज्जर ने कोर्ट का रुख किया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट।